सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत का पाठ 3 करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। नादान का मतलब कि जो बहुत ही मासूम है, और दोस्त यानी कि जो भाई बहन की कहानी यहाँ पे बताई गई है कि वो जो थे कितने नादान दोस्त रहे दोनों, और जिन्होंने अपनी गलती की वजह से किन जो चिड़िया के बच्चे हैं उनको किस तरह से नुकसान पहुंचा दिया, तो उसके बारे में बताया गया है। बेटा देखो, जैसे बच्चे शरारती तो होते ही हैं। अब वो शरारत करते हैं तो वो शरारतें कही जाती हैं, लेकिन एक होता है जो आप जानबूझ के गलती करते हैं, और एक होता है जो कि आपसे नादानी में हो जाए, मासूमियत में हो जाए, कि आपको पता नहीं था और आपने उससे जो है गलती कर दी आपने, तो उसको क्या कहा जाता है? नादानी कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही दो बच्चों की कहानी है कि उन्होंने किस तरह गलती करके किस तरह चिड़िया के बच्चों को हानि पहुंचाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस पाठ में समझाया है कि बच्चों की किस तरह से मासूमियत और नादानी की वजह से जो चिड़िया के बच्चे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो हम चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब देखिए, चैप्टर है हमारा नादान दोस्त। तो इसके बारे में क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिए। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। देखो बेटा, बताया गया है, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया हो, आपके घर में भी चिड़िया आती जाती है, जैसे सभी के घरों में देखा ही होगा आपने किस तरह चिड़िया आती है फुदकती हुई। तो वैसे ही बताया जा रहा है कि एक लड़का है जिसका नाम है केशव, और उसके घर कार्निस के ऊपर, आपने देखा होगा बेटा, हमारे घरों में आमतौर पे होता है कि जो कमरे के ऊपर छज्जा टाइप बना होता है, स्लैब सा लगा होता है, और वहाँ पर जो है हम सामान भी रख सकते हैं, और पक्षी वगैरह जो हैं वो घोंसला वोसला भी कई बार बना लेते हैं अगर वो ओपन जगह पे हो। छज्जा देखा हुआ है ना बेटा, जो कुछ स्लैब टाइप पत्थर सा लगा होता है, कमरे के अंदर भी कह सकते हो या कमरे के बाहर भी। तो यहाँ पे भी इनके घर में ऐसे ही कार्निस बना हुआ था, छज्जा सा था, जिसके ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। अब मोस्टली हम देखते हैं कि हमारे घर में कई बार क्या होता है कि पक्षी अगर आमतौर पे आते रहते हैं तो वो अपना घोंसला भी बना देते हैं, और घोंसला बना देते हैं तो वो अपने अंडे भी दे देते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं कि किस तरह से चीड़ा और चिड़िया, समझते हो ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का बताया जा रहा है कि दोनों जोड़े में बैठे हुए हैं और किस तरह अंडे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते, और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। क्या मतलब? केशव और उसकी बहन का क्या नाम था बेटा? श्यामा। दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते, मतलब चिड़िया मोस्टली जो थी वहां पे उनके घर में आया जाया करती थी। सवेरे दोनों आंखें मलते मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते। कार्निस मतलब उसी छज्जे के सामने पहुंच जाते जैसे ही सुबह होती थी। आंखें मलते हुए मतलब नींद से जैसे ही उठते थे, तो उसके लिए कहा गया है। और चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते, मतलब कि दोनों जो थे, चीड़ा और चिड़िया दोनों को वहां पर कार्निस के ऊपर बैठा हुआ देखते थे। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता, दूध और जलेबी की सुध भी ना रहती। तो वो बच्चे ब्रेकफास्ट में खाया करते होंगे दूध और जलेबी, तो सुध मतलब कि उसकी याद भी नहीं रहती थी उनको, कि दूध और जलेबी को भी भूल जाते थे। उन्हें उतना अच्छा लगता था चीड़ा और चिड़िया को देखना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। क्या होता है बेटा, जब किसी नई चीज को देखते हैं तो क्या होता है, हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस को जानने की इच्छा होती है। होता है ना आप लोगों के साथ भी? अगर आप किसी चीज को देखते हैं तो फिर आप कहते हैं ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो वैसे ही इनके साथ भी हो रहा था। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, पर समझते हो, उनके पंख वो कैसे बाहर आएंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला वहां पर कोई भी नहीं होता था, मतलब भाई बहन ही हुआ करते थे। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, फुर्सत मतलब कि समय मिल पाता था, और फुर्सत कहा गया कि समय नहीं मिल पाता था। ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, मतलब बाबूजी किस कार्य में व्यस्त रखते थे? पढ़ने लिखने में। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली
दे दिया करते थे। तसल्ली देना मतलब कि दिलासा दे दिया करते थे, मतलब दोनों भाई बहन जो है आपस में एक दूसरे के क्वेश्चंस के आंसर दे दिया करते थे, तो यानी कि एक दूसरे को शांत कर दिया करते थे जो भी उनके मन में कोई भी प्रश्न उठता था। तो श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। अब उसके मन में क्या क्वेश्चन आया कि जब अगर उसके जब बच्चे निकलकर जब अंडे में से बच्चे बाहर निकलेंगे तो क्या एकदम से वो उड़ जाएंगे, मतलब कि क्या सबसे पहले ही जब जैसे ही अंडे से बाहर निकलते हैं तो क्या पक्षी उड़ना आरंभ कर देते हैं। केशव विद्वानों जैसे, विद्वानों मतलब ज्ञानी व्यक्ति जैसे, कि जैसे उसे बड़ा समझ हो, तो ऐसे गर्व से कहता, मतलब घमंड से कहता, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे। पर निकलेंगे मतलब पक्षी जो है पंखों के सहारे ही उड़ सकता है, तो सबसे पहले उनके क्या निकलेंगे, पंख निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, मतलब उनसे नहीं उड़ा जाएगा बिना पंखों के। श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब श्यामा को दूसरा क्वेश्चन क्या मन में आया कि जो ये चिड़ा और चिड़िया हैं वो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, तो चिड़िया क्या खिलाएगी अपने बच्चों को। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ ना दे सकता था। पेचीदा का क्या मतलब है यहाँ पे, पेचीदा यानी कि मुश्किल। तो इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा का बढ़ना मतलब यानी कि उनकी जानने की जो इच्छा थी वो लगातार बढ़ती रहती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे मतलब बेचैन हो जाते थे। उनके मन में ये क्वेश्चन रहता था कि भी मतलब अधीर उठते थे, बेचैन से हो जाते थे। उनके मन में था कि हम किस तरह से इन अंडों को देखें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब उनको क्या था बेटा, उनके मन में ये आया कि हम इन बच्चों को किस तरह से कुछ खिलाएं पिलाएं। चारे का सवाल यानी कि उनको क्या खिलाएं, ये चीज़ जो थी उनके मन में आ रही थी। बेचारी चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। अब उनको था कि ये चिड़िया तो छोटी सी दिखती है, तो ये कैसे जो है अपने बच्चों के खाने की पूर्ति कर पाएगी, क्या खिला पाएगी। तो ये सोचने लगे, गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। चू चू करके मतलब कि जो आवाज़ करते हैं वो, उसके लिए कहा गया है कि वो तो चू चू करके ही मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। अंदाजा मतलब अनुमान लगाकर, दोनों अनुमान लगाने लगे कि क्या होगा आगे। दोनों ने फैसला लिया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। कार्निस का मतलब वही छज्जे पर थोड़ा सा, मतलब हम हेल्प कर देते हैं, कुछ दाना रख देते हैं। दाना समझते हो बेटा, जो चिड़िया खाती है, चुगती है ना, आपने देखा होगा एक चोंच में हल्का एक एक अन्न का दाना, चाहे चावल है चाहे कुछ भी है, कुछ छोटा छोटा चुगती रहती है, चोंच में भरती रहती है। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर ना जाना पड़ेगा, मतलब अगर हम ही व्यवस्था कर देंगे तो चिड़िया को वो अनाज की खोज में बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर लेगी। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप ना लगती होगी। अब उसके मन में क्या आ रहा है कि हमें इसकी धूप की भी व्यवस्था करनी चाहिए, घोंसले जो हैं धूप में हैं, तो बच्चे को जो है, बच्चों को धूप भी आएगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ ना गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते भी होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं, मतलब कि धूप भी आ रही है तो इनको प्यास भी लगती होगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से मतलब रुचि से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल कर ले आई। अब किसके लिए लेके आई है वो, इन बच्चों के लिए। वो सोच रही है कि हम ऊपर रख देते हैं ताकि चिड़िया को बाहर ना जाना पड़े। केशव ने पत्थर की प्याली समझते हो, जो हमारे घर में होती है ना बेटा, पत्थर की प्याली मतलब कटोरी सी होती है जो, उसको कहा गया है, का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसमें खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब ये पानी किसके लिए रख सोच रहे थे वो, उन्होंने दाना भी रख दिया चिड़िया के लिए और पानी भी भर के रख दिया उस मटकी का जो ढक्कन था पत्थर का, उसमें प्याली के अंदर। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आएगा, मतलब कि थोड़ी थोड़ी रोशनी भी आती रहे, तो वो व्यवस्था सोच रहे थे कि किस तरह से उनको ढक भी दिया जाए कि उनके पास धूप भी ना आए और उनको रोशनी भी मिलती रहे। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। अब वो सोच रहे थे एक टेंट बना दें। आपको पता है टेंट लगाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर छत बनानी पड़ती है और साइड में क्या करना पड़ता है, स्टिक्स के सहारे, छड़ी के सहारे उनको टिकाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है।